Hello, good morning, dear students. Today we are going to talk about nodes. It's a very small topic, and then we are going to talk about how to fill electrons in the orbitals. Like there are how many rules which we have to follow while filling the orbital with the electrons, or in the simple word you can say electronic configuration. But first of all, let's come to the nodes. आपने ऑर्बिटल के शेप्स देखे थे तो उसमें नोड्स देखे थे। तो आपको मैंने बताया था कि नोड्स एक ऐसा प्लेस रेफर करता है जहाँ पे साई स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो होता है। तो आपको मैंने बताया था कि साई स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट करने की प्रॉबिलिटी जो है ज़ीरो हो गई। यानी कि नोड ऑर्बिटल के अंदर एक ऐसा रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट नहीं किया जाता। देयर इज नो इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट इट नोड्स। नोड्स दो तरह के होते हैं। पहले हैं रेडियल या स्फेरिकल नोड, और इनको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, क्वांटम नंबर आप पढ़ चुके हैं, n-l-1, राइट। तो इस फॉर्मूले के साथ आपने किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर जो रेडियल या स्फेरिकल नोड्स हैं वो कैलकुलेट करनी है। तो वो जैसे बोलेंगे कि 4s के लिए आप रेडियल नोड निकालिए। 4s के लिए n की वैल्यू कितनी होती है? 4 होती है। अच्छा चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 4s के लिए रेडियल नोड आपने निकालने हैं। तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी होती है? 4 होती है, ठीक है। s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है, -1। तो आंसर कितना आ गया? 3 आ गया। इसका मतलब कि रेडियल और स्फेरिकल नोड निकालने का फॉर्मूला है n-l-1, ठीक है। तो अब जितने भी s होंगे, 1so, 2so, 3so, 4so, 5so, 6so, 2po, 3po, 4po, 5po, अगर आप उसमें रेडियल या स्फेरिकल नोड निकालना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला जो आपने अप्लाई करना है n-l-1 अप्लाई करना है। दूसरा हमारे पास होता है प्लेनर या एंगुलर नोड्स, इसे नोडल प्लेन भी कहते हैं। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है सिंपली के नोडल प्लेन इज इक्वल टू एजिमुथल क्वांटम नंबर, यानी इक्वल टू l, राइट। तो कई बार जैसे वो कहें कि आप 4s के लिए प्लेनर या एंगुलर नोड या नोडल प्लेन कैलकुलेट कीजिए, तो 4s के लिए जो l होता है वो कितना होता है? 0 होता है। तो इसका मतलब कि 4s के लिए l की वैल्यू अगर 0 है तो इसका जो प्लेनर या एंगुलर नोड का नंबर है वो कितना होगा? 0 होगा। कई बार क्या होता है कि एमसीक्यूज की, नॉर्मली एमसीक्यूज में ही आते हैं ना ये, तो कई बार क्या होता है कि मतलब वो कहते हैं कि आप बताइए कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स इस ऑर्बिटल में कितनी है। तो फिर आपने ये n-l-1 वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना, इज इक्वल टू l वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना, आपने सिंपली एक फॉर्मूला अप्लाई करना है n-1, राइट। n-1 फार्मूला आपने अप्लाई करना है, तो आपके टोटल नंबर ऑफ नोड्स जो हैं उस ऑर्बिटल में निकल आएंगे। अच्छा, इसमें एक तो ये नोट मैंने बना के लिखा है कि अगर टोटल नंबर ऑफ नोड्स आपने निकालने हैं तो उस केस में आप n-1 लिखेंगे। एक और चीज़ मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट बताना चाहूँगा कि जितने भी d ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें दो जो हैं प्लेनर या एंगुलर नोड्स या नोडल प्लेन्स होते हैं, सिर्फ dz² को छोड़ के, जिसके अंदर कोई नोडल प्लेन नहीं होती, क्योंकि dz² की शेप इस तरह से होती है कि उसमें से कोई प्लेन उसको वर्टिकली बाइसेक्ट नहीं कर सकता। और आप कह सकते हैं कि dz² की शेप इस तरह की है कि उसमें से कोई नोडल प्लेन पास नहीं करता। तो इसलिए dz² अगर आ जाए तो वहाँ पे आपने इसको ये नहीं कहना कि dz² के लिए प्लेनर या एंगुलर नोड निकालने के लिए फॉर्मूला इज इक्वल टू l नहीं लगाना। सिर्फ और सिर्फ dz² के लिए नोडल प्लेन जो है आपने सिंपली बताना है कि dz² में कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता, ठीक है। यू अंडरस्टैंड दिस?
It's a very small video that I'll be sending to you. Thank you very much.